मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया। पढ़ रहे थे मोहतरम कारी अमजद साहब, वो ऐलान कर रहे थे, हमें ये बता रहे थे कि जो उम्र भर हमें बेआबरू करते रहे, उम्र भर हमें जो बेआबरू करते रहे, सारी जिंदगी हम उन्हीं की जुस्तजू करते रहे। और आलिशान भाई देखे कि माँ की खिदमत है इबादत, ये पता चला तो लगा। माँ की खिदमत है इबादत, ये सुना तो लगा कि आज तक हम ये इबादत बेवजू करते रहे। आइए हजरात मोहतरम, मैं गुजारिश कर रहा हूँ उस खतीब को, उस फनकार को जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छोटी सी उम्र में बयान और खिताबत का वो मलका अता किया है कि उसकी बयान की सलासत के अंदर ताजमहल की हक्कानियत, कुतुब मीनार की बुलंदी और लाल किले का तकद्दुस पाया जाता है। वो खतीब ऐलान कर देता है कि दुनिया की तलब जिसको हो उसे दुनिया दे दे, या रब मुझे फ़कत दर्द तमन्ना दे दे। तू अगर चाहे तो हीरे को बना दे पत्थर, और पत्थर को चमकने का सलीका दे दे। खिताबत के लिए तशरीफ़ फरमा है जनाब हज़रत अक़दस जनाब मुफ्ती कुर्बान साहिब, मुहद्दिस कबीर मदरसा फैज़ आम पुरकाजी। जो नौजवान साथी खड़े हैं उनसे गुजारिश बैठ जाएं, चंद नसीहतें हज़रत मुफ्ती साहब फरमाएंगे, जैसा भी ज़ौक़ और मिजाज होगा इंशाअल्लाह। उसके बाद जनाब हज़रत कारी उबैदुर रहमान अज़ीज़ अल क़ासिमी का तफसीली खिताब हमें सुनना है, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना व मुक़्तदाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसुरुहु मऊना औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों और भाइयों, आप सब हजरात इस बज़्म में तशरीफ़ फरमा हैं और ये जलसा आपके मदरसे का है जहाँ आपके बच्चे कुरान पढ़ते हैं, दीनी तालीम सीखते हैं। गोया के ये मदरसा हमारे गांव की आन बान और शान है। इसका चलना, इसका बाकी रहना हम सब के लिए फ़ख्र की और सआदत की बात है। यूं किसी से पूछो कि भाई फुला काम हो गया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, तो ऐसे आदमी गिरेबान से बाहर आता है जैसे इससे बड़ा बहादुर कोई नहीं है। और यहाँ साल में एक मर्तबा जलसे में बैठना अजाब बन गया लोगों के लिए।
थोड़ा सा वक्त मांगा है, इसीलिए तो उलमा आगे नहीं बढ़ते हैं। पता है ना उनके पीछे आवाम किस जिगरे की मालिक है। जिनके पास दीन की मजलिस के लिए वक्त ना हो, सारी सारी रात सिनेमा हॉल में बैठे रहेंगे। कोई मेला इलाके में लग जाए, मगरिब में जाकर सुबह तक वापस आएंगे। सड़कों पर खड़े होकर बकवास करेंगे, दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाएंगे। लेकिन अगर यूं कह दिया जाए इसमें आकर बैठ जाओ, तो ऐसा लगता है जैसे उनसे उनकी कोई दौलत छीन ली हो। अरे खुदा के बंदो, क्या है हमारे पास? क्या है हमारे पास? नमाजें हमारे पास नहीं, रोजे हमारे पास नहीं, दीन का काम हम नहीं कर पाते, दीन की मेहनत हमसे नहीं होती। क्या पता अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल कर ले और बेड़े पार हो जाए। अल्लाह रब्बे करीम को लाखों करोड़ों रकात की जरूरत नहीं है कि अल्लाह ताला लाखों करोड़ों रकात होगी तभी आपको माफ करेगा, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेंगे तभी अल्लाह आपको माफ करेगा। अल्लाह के यहां ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह तो अल्लाह है, वो तो पावर ही इतनी मालिक, इतनी पावर का मालिक है और इतनी ताकत का मालिक है कि उसके सामने तो मोहम्मद की जुबान ना उठे, जिब्राइल को पसीने छूट जाएं, वो अल्लाह की जलालत शान है। अल्लाह की जब किबरियाई की बात आती है ना, जब अल्लाह के जलाल के ऊपर बात आती है, अल्लाह की किबरियाई पर बात आती है, फिर सारे नबी एक तरफ रखे रह जाते हैं। अल्लाह की शान वो है। और अल्लाह जब किसी को माफ करने पर आता है ना, छोटे से अमल पर ही कर देता है। इसलिए कहता हूं भाई, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। अरे खुदा के बंदो, बैठे रहो। सारे साल के 365 दिन न जाने कहां कहां गुजरे, एक रात मदरसे की मोहब्बत में गुजार लो, कुछ वक्त गुजार लो, इनका भी दिल रह जाएगा और इस मजलिस की शान भी बाकी रहेगी। एक छोटा सा वाकया सुनाऊं। बार बार आपने सुना होगा कि एक गुनहगार फाहिशा औरत थी, बस्ती की सबसे बदनाम औरत, जिसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, बात करना पसंद नहीं करता। एक ऐसी फाहिशा औरत एक मर्तबा रास्ते से गुजर रही थी, तो उसने देखा कि रास्ते में एक कुत्ता पड़ा हुआ है जो प्यास की वजह से हाँफ रहा है। उसके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह, तूने मुझे भी पैदा किया है, मेरे अल्लाह तूने इस कुत्ते को भी पैदा किया है, ये भी तेरी मखलूक है, मैं भी तेरी मखलूक हूँ। जब मुझे प्यास लगती है तो बदन के अंदर जो तड़प पैदा होती है वो मैं महसूस कर सकती हूँ। आज इस कुत्ते को प्यास लगी है तो ये कितना तड़प रहा होगा। ये सोच करके उसने कुएं के अंदर अपना रुपट्टा और उसके साथ अपना मोजा डाला, उसमें से पानी निकाला और उस कुत्ते के मुंह में डाल दिया। उस कुत्ते ने वो पानी पिया और पीने के बाद चला गया। तो अल्लाह रब्बे करीम ने उसके इस अमल को लिखा, देखा, महफूज किया। जब इसका इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा कि गांव की सबसे बदनाम औरत, गांव की सबसे बदनाम जमाना औरत, गुनाह की लपेट में सबसे मशहूर औरत आज अल्लाह के दरबार में मुस्कुराती हुई नजर आ रही है। किसी ने पूछा कि तुमने क्या अमल किया? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, सारा गांव तुम्हारी बुराई करता था, सारा गांव तुम्हें बुरा कहता था, तुम कैसे अल्लाह के यहाँ बख्शी गई? क्या अमल किया? उसने फरमाया कि बस वो जो मैंने कुत्ते को पानी पिलाया था, अल्लाह ने उसी अमल को पसंद कर लिया और उसी पर बख्शिश कर दी। क्योंकि वो तो अल्लाह है, उसे कौन पूछ सकता है, उसके सामने सवाल कौन कर सकता है। माफ करना था, कर दिया। अल्लाह ने इस जलसे को कबूल करना था, अगर कर लिया। नहीं है आपके पास नमाज, नहीं है आपके पास इबादत, लेकिन अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया, इंशाअल्लाह मेरे नौजवान दोस्तों, ये अमल ही अल्लाह के यहाँ माफ करने के लिए काफी होगा। इसलिए रास्तों पर नहीं, बैठ जाओ आकर के। इतना बड़ा वक्त नहीं मांगा आपसे, बहुत मामूली सी कुर्बानी मांगी। अब बात सुनो, थोड़ी देर बात करूंगा
क्योंकि तकरीर तो आप इतनी सुनते हैं, कभी मोबाइल में, कभी किसी की, कभी अभी मौलाना ने सुनाई आपको, कि तकरीर तो आप इतनी सुन चुके हैं कि सुनने का मूड भी नहीं रहता। कमी किस चीज की है? अमल की। अमल कितना है हमारे पास? अगर अमल आ जाए तो सारे काम आसान। तकरीर तो बहुत सुनते हैं, मोबाइल में सुन लो, कितनी ही सुन लो, रात दिन सुनो, मगर खाली सुनने से क्या हासिल होगा जब तक अमल नहीं आएगा। असल तो अमल है। क्या एक मुसलमान अपनी जिंदगी में अमल पैदा करने की फिक्र करता है? क्या बच्चे को कुरान पाक पढ़ा देना, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लेना, महीने में 3 दिन लगा देना, साल में 40 दिन लगा देना, उम्र भर में 1 साल लगा देना, क्या यही अमल है? इसको अमल कहते हैं या इतना ही अमल है? या ये अमल हमारे लिए काफी है? क्या अल्लाह के नबी ने इतना ही अमल बताया था कि तुम जाकर कुरान पढ़ लेना, तुम बच्चों को पढ़ा देना, तुम बच्चों से पढ़वा लेना, तुम जाकर के तबलीग का काम कर लेना, तुम दावत का काम कर लेना, तुम बयान कर देना, तुम कुरान की तिलावत कर देना, तुम नात पढ़ देना, क्या इसी का नाम दीन है? क्या आका अलैहिस्सलाम की यही तालीम है? अरे आज आका अलैहिस्सलाम की तालीमात के साथ जो मुसलमान नंगा नाच कर रहा है, आपको उसका अंदाजा भी नहीं। आज की सूरत हाल कितनी बद से बदतर है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। आप अपने मुआशरे की शादी ले लीजिए, कोई है कि शादी के बिना जिसका घर बाकी हो? समाज चलेगा बिना शादी के? मुआशरा चलेगा बिना शादी के? अरे मुआशरा तो मुआशरा। सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम के आने के बाद हव्वा अलैहिस्सलाम की जरूरत पड़ी, इसलिए अल्लाह ने दुनिया का निजाम मर्द और औरत से चलाया है। हर घर को जरूरत है शादी की, मगर क्या हमारी शादी मेरे महबूब के जमाने की शादी से मेल खाती है? क्या अल्लाह के नबी ने, आज आप सब रो रहे हो, अरे सारे के सारे रो रहे हो, मौलाना दुआ कर दो बच्ची की शादी करनी है, मौलाना दुआ कर दो बच्चे की शादी करनी है, सब रो रहे हो, क्यों? क्या मेरे नबी ने कहा था? अरे मेरे नबी ने यह तालीम दी थी, यह शरीयत है, यह कानून है शरीयत का। किसने दी है? कौन लाया मुआशरे को यहां? किसने खड़ा किया समाज को यहां? हम कैसे अल्लाह को इसके जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? कैसे हम अल्लाह के नबी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? कैसे हम शरीयत को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? जिम्मेदार तो हम खुद हैं। हर इंसान जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार, ये सब जिम्मेदार है आज मुआशरे को तबाही के गार पर लाने के लिए। एक शादी वो थी, मैं आपको शादी दिखाऊं कैसी थी। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह एक ताबई है, उनकी एक शादी दिखाता हूं। सहाबा की शादी तो भरी पड़ी है, वहां तो तसव्वुर ही नहीं था। अरे वहां तो तसव्वुर ही नहीं था इन चीजों का। उससे भी नीचे आकर के मैं आपको सईद इब्ने मुसय्यब, बड़े मुहद्दिस, बड़े उस्ताद, जलील कद्र आलिम दीन, बड़े सूफी, बड़े अल्लाह वाले, अपने वक्त के जलील कद्र मुहद्दिस सईद इब्ने मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ताबई हैं। उनको अल्लाह ने एक बेटी आता की। बेटी जब बड़ी हो गई, बहुत अच्छी तरबियत दी उन्होंने, चांद के जैसी खूबसूरत बच्ची, इतनी खूबसूरत और तालीम याफ्ता बच्ची कि वक्त के बादशाह ने सईद इब्ने मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह के पास पैगाम भेजा कि अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो। कौन भेज रहा है? वक्त का बादशाह एक गरीब आलिम दीन के घर अपने बेटे की शादी का न्योता भेज रहा है कि सईद से कह दो मेरे शहजादे से अपनी बच्ची की निकाह कर दो, अपनी बच्ची की शादी कर दो, मेरे घर की बहू बना दो। ये कहा है बादशाह ने सईद इब्ने मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह से। मगर सईद ने क्या फरमाया? नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। हमारे पास कोई बड़ा सा रिश्ता आ जाए ना, कोई मालदार सा रिश्ता अगर खुद भेज दे तो हमारे तो मूछे ऊपर खड़ी हो जाती है। अरे 3 देने थे, 5 दे दूंगा,
कोई बात नहीं, 5 दे दूंगा। रिश्ता देखो, लड़का सरकारी नौकर है, लड़के के बाप को 100 बीघे जमीन है, इतना बड़ा खानदान है। अरे ये नहीं देखा वो शराब पीता है या नहीं पीता है, वो जुआ खेलता है कि नहीं खेलता है, वो अड्डे पर बैठता है कि नहीं बैठता है, वो कहां रहता है, वो नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। तुमको तो सजदों की परवाह नहीं, तुम्हें तो गड्डियों की परवाह है, सरकारी नौकरियों की परवाह है। इसीलिए बच्चियों को गलत तरीके से शादी करते हैं और उसके बाद वो तलाक लेकर घर बैठती है, तब तुम्हारा जी लगता है। शादी का मेयार तब्दील कर दिया। वो भी एक गरीब है, बादशाह शादी का पैगाम भेजता है मगर इनकार कर दिया। बादशाह ने सख्ती की, चूंकि पावर है, ताकत है। सईद ने कहा नहीं हो सकता, बच्ची मेरी है, मेरी इजाजत के बगैर शादी नहीं, मना कर दिया। इतने में हजरत अबू वदा सईद इब्ने मुसय्यब के शागिर्द उनके पास पढ़ा करते थे। एक मर्तबा कई दिन तक मजलिस में आए नहीं, कई दिन तक नहीं आए। जब कई दिन के बाद आए तो सईद इब्ने मुसय्यब ने पूछा कि बेटा इतने दिन तक क्यों नहीं आए, क्या हुआ? कहने लगे कि हजरत मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था, उसकी वजह से मुझे चंद दिन घर रहना पड़ा। घर में माँ अकेली है, बूढ़ी हैं, उनकी खिदमत के लिए, उनको संभालने के लिए और अपनी बीवी के कुछ दिन अकेले में गुजारने के लिए मुझे रुखसत करनी पड़ी, इसलिए मैं आपके सबक में नहीं आ सका। सईद इब्ने मुसय्यब ने कहा कि भाई फिर शादी कर लो जब घर में कोई नहीं। फरमाया कि हजरत मुझसे कौन शादी करेगा, मेरी बीवी का इंतकाल हुआ है, मेरी पहली शादी बहुत मुश्किल से हुई, दूसरी शादी मेरी कौन करेगा? सईद इब्ने मुसय्यब ने कहा क्यों परवाह करते हो, मैं तेरा उस्ताद हूँ, मैं करूँगा, ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं करूँगा, तुम मुझे कहो मैं शादी करता हूँ। और फरमाया निकाह खां को बुला करके, गवाहों को बुलाकर खुद निकाह पढ़ाकर कहा कि अबू वदा, ये सईद अपनी चांद सी बेटी को तुम्हारी दुल्हन बनाता है। बादशाह के रिश्ते को ठुकराकर अबू वदा की झोली में डाल दी। क्यों? पता था ये बेटी को बेटी समझेगा, इसकी नजर में पैसा नहीं है, इसकी नजर में दौलत का रौब नहीं है, ये गुस्सा नहीं दिखाएगा पैसों का, इसके दिल में मोहब्बत है दीन की, इसके दिल में मोहब्बत है इंसानियत की, इसलिए अपनी बेटी की शादी कर दी। और यही नहीं, अबू वदा कहते हैं मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। बारे इलाहा, मेरा उस्ताद सईद बिन मुसय्यब खलीफा के लड़के की शादी का इनकार कर चुका और अचानक से इतना बड़ा फैसला मेरे लिए कर लिया, यकीन नहीं हो रहा है। फौरन घर पहुंच गए, घर में जाकर अंदर बैठ गए। क्या होगा? कपड़े नहीं, दुल्हन के कपड़े नहीं, वलीमे का कुछ नहीं, क्या करूं? घर सोच रहे हैं, मगरिब का वक्त हो गया। इतने में किसी ने आवाज दी, दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? कहने लगे सईद। अबू वदा कहते हैं मैंने सोचा सईद, वो सईद तो हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो मस्जिद और घर के अलावा कहीं जाते नहीं, घर और मस्जिद, घर और मस्जिद, वो सईद नहीं हो सकते। पता नहीं कौन सईद होगा। पूछा भाई कौन सईद? फरमाया कि सईद इब्ने मुसय्यब, तुम्हारा होने वाला बाप, तुम्हारा ससुर सईद इब्ने मुसय्यब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। कहते हैं कि मेरे होश ठिकाने ना रहे, फौरन दरवाजा खोला तो देखा कि पीछे कोई खातून खड़ी है। उसका हाथ मेरे हाथ में देकर कहा कि बेटा ये तुम्हारी बीवी है। मैंने समझा तुम घर में अकेले होगे, तुम्हारी माँ अकेले होगी, तुम्हारी बीवी मेरे पास थी, अमानत थी, मैं खुद इसे लेकर के चला आया, तुम अपनी बीवी को अपने पास रखो। घर के अंदर किया, दरवाजा बंद किया, घर से वापस आ गए और आपने घर आकर आराम किया। अबू वदा घर की छत पर खड़े हुए और खड़े होने के बाद ऐलान कर दिया कि लोगों, सईद की बेटी से मेरी शादी हो गई और उनकी बेटी आज मेरी बीवी बनकर मेरे घर में आ गई। कहीं महल्ले वालों को कोई गुनाह का शक ना हो जाए, इसलिए रात को ऐलान किया। माँ ने बीवी को तैयार किया। 3 दिन के बाद जब अपनी बीवी का चेहरा देखा तो फरमाते हैं कि ऐसा हसीन और जमील चेहरा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा जो मेरे उस्ताद ने इस गरीब की झोली में डाला था। सुभान अल्लाह। कैसे लड़कियां बोझ होंगी, कैसे शादी बोझ होगी? क्या ये तरीका है? हमारे अकाबिर ने दिया है, सहाबा ने दिया है, ताबईन ने दिया है, अल्लाह वालों ने दिया है, नबी ने दिया है, शरीयत में आया है। ये शादी का अजाब हमने तैयार किया है तो बर्दाश्त भी हमें करना होगा, झेलना भी हमें पड़ेगा। आपको पता नहीं है, शादी तो छोड़ दीजिए आप, शादी से पहले जो टोट के एक मुसलमान, अरे तुम तो कहते हो सारी उम्मत की बेटी तुम्हारी बहन है, सारी उम्मत की बेटियां तुम्हारी बेटियां हैं, ये कहते हो ना आप,
किसी की इज्जत पर कोई हमला करता है तो खून में आग लगती है ना। क्यों? आप अपनी बेटी समझते हो, अपनी बहन समझते हो, अपनी अजीज समझते हो, इतना प्यार करते हो उम्मत की बेटियों से। यही है तो आपका और हमारा नारा कि ये सब हमारी बहनें, हमारी बेटियां। ये नारा उस वक्त कहां चला जाता है जिस वक्त एक बेटी को देखने के लिए, पसंद करने के लिए लड़के के घर से 20-20 चंडाल किस्म के लोग आते हैं। एक दो नहीं, छुपके से नहीं, डंके की चोट पर 20 तारीख को तुम्हारी लड़की को देखने के लिए आएंगे। और मैं कहता हूं, मुझे माफ करना, हम सब एक कश्ती के सवार हैं। वो कोई लड़की को देखने नहीं आते, वो सौदागर है, वो सौदा करने के लिए आते हैं। और उनमें तुम्हें पता है, हम, मेरी बेटी जाती है, मेरी बहन जाती है, जो जाकर क्या कहती है, इस लड़की के तो बाल छोटे छोटे हैं, ओ कमबख्त, ये बाल तो पर्दा है, इनको क्या करना है, इसको क्या रंडियों का नाच नचाना है या दुल्हन लेकर के जानी है, इसके बाल को क्या करोगी, ये बाल तो पर्दा है, ये तो ढककर रखने की चीज है। तुम क्या दुल्हन लेने आए हो या कोई बाजार में नचाने के लिए औरत को खरीदने आए हो? कोई कहता है चलती नहीं, वो बेचारी बोले तो बड़बोली और ना बोले तो बेअदब, हंसे तो बेहया और ना हंसे तो क्या करे वो लड़की? वही बहन जिसको खुद किसी की दुल्हन बनना है, वो लड़की जिसको खुद किसी के घर दुल्हन बनकर जाना है, वो आज एक हाकिमाना तौर पर एक लड़की का फैसला करती है। शर्म नहीं आती उस बच्ची को भी कि तुम ये क्या करने के लिए बैठी हो? जरा जरा सी बातों के ऊपर रिश्तों को तोड़ दिया जाता है। और आपको पता नहीं है, जिस दिन आप 20-20 लोग जाते हो ना, उसको पता होता है कि आज मेरी बेटी को देखने के लिए आ रहे हैं। खुदा की कसम, उसका बाप 2-2 रकात पढ़कर अल्लाह से दुआ करता है, उसकी माँ तस्बीह लेकर दुआ करती है, रब्बा आज मेरी बेटी को कोई नापसंद ना करे, क्योंकि अगर उन्होंने नापसंद कर दिया, ये मोहल्ले की औरतें मेरी बच्ची का रहना महाल कर देंगी, ये मोहल्ले की औरतें मेरा रहना महाल कर देंगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसकी जुबान पर तुम्हारे सामने हंस रही है मगर दिल में डर है, उसका बाप हंस रहा है मगर दिल में खौफ है। अरे उसने बेटी पैदा करके कोई गुनाह किया था क्या? कोई जुर्म किया था क्या? उसने बेटी पैदा करके समाज में कोई गद्दारी का काम किया है क्या? मेरे नबी ने जिस बेटी को सर का ताज बनाया था, मेरे नबी ने जिस औरत को इज्जत दी थी, आज उस नबी का उम्मती, उस नबी के नाम पर वाह वाह करने वाला उम्मती, उस नबी के नाम पर आह आह करने वाला उम्मती, उसे दिखता नहीं है कि उसी नबी की उम्मत का एक फर्द ये लड़की है। जिसके माँ, जिसके बाप आज रो रहे हैं, उसकी याद रखो मुसलमानों, अगर उस बच्ची की आह, क्योंकि उसका कसूर नहीं है, वो अल्लाह की मखलूक है, उसे अल्लाह ने पैदा किया है, अगर उसकी एक आह मेरे रब को बुरी लग गई ना, तुम्हारे खानदान की शादियों का सत्यानाश हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह। ये मैं आपको बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्योंकि उसके दिल से आह निकलती है। ए अल्लाह, ये हुस्न ये मेरे हाथ में नहीं था, ये आंखें मेरे हाथ में नहीं थी, ये चेहरा मेरे हाथ में नहीं था, तू बनाने वाला है, तेरा बंदा तेरी कारीगरी में नुक्स निकाल रहा है। जबकि इसके घर भी बेटी है, इसको भी शादी करनी है, इसको भी बच्ची ब्यानी है, मगर उसके बाद ये टोटकेबाजी। अरे अगर किसी को नापसंद करना है तो तरीके बहुत है, आप चुपके से देख लो और कह दो नहीं हो सकता। 20-20 आदमी खाना खाएंगे, उसका 20-20 हजार खर्चा करेंगे और घर जाकर कहेंगे कि मशवरा करके बताएंगे। किस बात का मशवरा? कोई जायदाद खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, किस बात का मशवरा है? आपको पहले देखना चाहिए था। अजीजों, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। पिछले दिनों में हजरत मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी का एक खत बहुत वायरल हुआ, आप लोगों ने मोबाइल में सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना मैं सुनाता हूं।
जरा दिल खोलकर सुनना। सुने भाई, सुने सुने सुने, ये खत सुने आप, इंशाल्लाह फिर देखें। हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि मेरे पास बिहार से एक लड़की का खत आया। उसने लिखा कि चचा जान, हमने बहुत तलाश के बाद आपका नंबर ढूंढा है और ढूंढने के बाद आज मैं आपसे एक मसला पूछना चाहती हूँ और एक खत आपके नाम लिख रही हूँ। उसने लिखा कि चचा जान, हम 4 बहनें हैं, माशाल्लाह हम चारों खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, मेरे कोई भाई नहीं है, मेरे पापा नौकरी करते हैं, माँ बीमार है, पापा की तनख्वाह से माँ की दवाइयाँ और घर का खर्च चलता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ बचता नहीं है, बस इज्जत के साथ जिंदगी जी रहे हैं, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता है, मगर हमारे पास कोई जमा पूंजी नहीं है, न मेरे बाप की कमाई में इतनी बरकत या इतनी वुसात है कि जिससे हम कुछ जमा कर सके। माँ की बीमारी और घर का खर्च, भाई कोई साथ में नहीं है, यही हमारा घर का हाल है, इस तरीके से हमारी जिंदगी चल रही है। लिखा, मौलाना कई साल हो गए मैंने अपने बाप को हंसते हुए नहीं देखा है। मौलाना मेरा वो बाप जब बचपन में मेरा हाथ पकड़ता था तो यूं कहा करता था, जब कोई उसे कहता था कि भाई तुम्हें बेटा नहीं है, तो मेरा बाप कहता था ये मेरा शेर बेटा है, ये बेटी मेरा बेटा है, ये मेरा सहारा है, ये मेरा गुरूर है, ये मेरी आन बान शान है, ये मेरे घर की जीनत है। बचपन में मेरे बाप का ये जवाब था। आज जब हम चारों बहनें जवान हो गई हैं तो कई साल से मेरे बाप की होठों पर हंसी नहीं आई। और फरमाया, मौलाना ये बात लिखना नहीं चाह रही मैं कुछ और कहना चाहती हूँ कि एक दिन मैंने देखा कि तहज्जुद में मेरा बाप मुसल्ले पर बैठा है, रो रहा है, उसकी हिड़कियां सुन करके मेरी आंख खुल गई। मेरे बाप ने हिड़कियां भर करके रोते रोते यूं कहा, अल्लाह मेरी बेटी मुझ पर अजाब बन गई है, मुझे इस अजाब से छुटकारा दे दीजिए। अल्लाह मेरी बेटी मेरे लिए दर्द सर बन चुकी है, अल्लाह इनकी शादी कराकर मेरे सर की तकलीफ को कम कर दीजिए। बच्चियों ने लिखा, मौलाना आप ये बताइए, क्या अपने बाप की इस हालत को देखकर हमारे लिए खुदकुशी करना, जहर खाना हलाल नहीं है? अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह। क्या अब भी हम जहर नहीं खा सकते? क्या अब भी हमारे लिए खुदकुशी करना हलाल नहीं होगा? इन बच्चियों को इस मोड़ पर लाने वाले हम हैं। आप कहते हो ना कि फुला के साथ भाग गई, दूसरे धर्म में चली गई, बड़ा गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है कि ये कर लिया वो कर लिया। वो क्या करे? उसे पता है कि इस लड़के का जिसकी मुझसे शादी होनी है, इसके बाप ने इसके बाजू में ताकत पैदा नहीं की है, ये कुछ कमा नहीं सकता, ये मेरे बाप की कमाई पर पलेगा। उसको पता है कि जब तक बुलेट के पैसे नहीं होंगे मेरी शादी नहीं हो सकती, और बुलेट के पैसे मेरे बाप के पास होंगे नहीं। यही नहीं है उस, और जब वक्त गुजरता है आपकी भाभी जो घर में आती है उसके ताने अलग सुनने पड़ते हैं। ये सांड का सांड यहाँ घर मर पड़ा हुआ है, इसे कोई लेने भी नहीं आता है। घर की आपकी चचा जैद बहन उसको ताने देती है, भाभी ताने देती है, आपके पड़ोस वाले ताना देते हैं। वो किस किस के ताने सुने? वो क्या करे? उसे पता है कि बुलेट के पैसे नहीं होंगे, मेरी शादी नहीं होगी, जब नहीं होगी ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। वो जहर खा लेती है, किसी के साथ निकलकर भाग जाती है, क्योंकि वो ही जानती है उस तकलीफ को जिसे वो बर्दाश्त करती है, और ये पैदा करने वाले हम और आप हैं। आप तो कहेंगे कि जी अगर मैं जहेज ना दूं तो मेरी बच्ची से शादी कौन करेगा? आपका यही सवाल है ना कि अगर मैं जहेज नहीं दूंगा तो
तो मेरी बच्ची से कोई शादी नहीं करेगा, मजबूरी है। तो मैं ये कहता हूं कि आपको सिर्फ लड़की ही लड़की है क्या, लड़के नहीं है? लड़के भी तो हैं। अरे अगर कोई तुम्हारी लड़की को बगैर जहेज के नहीं लेता है तो तुम अपने लड़के से शुरुआत करो, कहो कि मैं अपने बेटे की शादी बगैर जहेज के करूंगा। तुम्हें खुदा की ताकत पर यकीन नहीं है क्या? क्या अल्लाह रोटी नहीं देगा, रोजी नहीं देगा? ससुराल से गाड़ी नहीं मिलेगी तो आप बाइक पर नहीं बैठोगे क्या? ससुराल से पलंग नहीं मिलेगा तो चारपाई नहीं मिलेगी? आपको अल्लाह पर यकीन नहीं है? अरे मेरे नबी ने फरमाया था एक जमाना ऐसा आएगा कि एक सुन्नत को जिंदा करने वाले को 100 अल्लाह के रास्ते में गर्दन कटाने वालों के बराबर सवाब मिलेगा। वो यही तो सुन्नतें हैं, यही वो सुन्नतें हैं कि जिन पर अमल करने से 100 शहीदों का सवाब मिलता है। कौन जिंदा करेगा इन सुन्नतों को? अपने बेटे से शुरुआत करें। और नौजवान दोस्तों, ये ना समझो कि ये आदमी हाफिज़े कुरान बन गया तो बस यही अल्लाह की नजर में काबिल है। आप इस काम के लिए तैयार हो कि अगर मैं शादी करूंगा तो बगैर जहेज के शादी करूंगा। क्या पता मेरे रब को ये सुन्नत जिंदा करने की वजह से तेरा दर्जा मुझसे, मुझ जैसे उलमा से भी कहीं आगे ना पहुंच जाए। ये वो मौका चल रहा है, आप इन बच्चों को कद्र करो, इनको बचाओ, वरना जमाना उसी मोड़ पर पहुंचेगा जहां से मेरे नबी ने निकाला था। लोग फिर से इन बच्चियों को मां की गोद में मारना पसंद करेंगे और इसके जिम्मेदार हम और आप होंगे। अल्लाह के नबी को जाकर जवाब देने की हिम्मत नहीं होगी। सिर्फ नाच सुनकर हा 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 करने से अल्लाह के नबी की सुन्नत जिंदा नहीं होती है। इसको अमल में, जिंदगी में शुरुआत करने से, हिम्मत करने से, हौसला करने से, जब हर बाप अपने बेटे की शादी बिना जहेज के करेगा, तो जब हर बाप अपने बेटे की कोशिश करेगा तो बेटी की तो खुद ही हो जाएगी। तो बेटी की तो खुद हो जाएगी। आपको बेटी की परवाह करने की क्या जरूरत है? मैं यही कहता हूं, बेटे से शुरुआत करो, उस पर आपको कोई नहीं मना करेगा। बेटी को जहेज दो, मजबूरी बन गई, लेकिन बेटे से शुरुआत करो। सबको बेटे हैं, अगर सब शुरुआत कर देंगे तो इंशाअल्लाह ये नहुसत खत्म हो जाएगी। लेकिन इसको कोशिश करनी पड़ेगी। और कोशिश ये हम जैसे जितने बैठे हैं ना यहाँ, हम जैसे और आप जैसे कोई भी पीछे नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह उनके अमलों को बेहद कबूल करे जिन लोगों ने इस पर कदम उठाया है, चाहे आलिम हो या गैर आलिम हो। वरना हर कोई इस सुन्नत के तर्क में अल्लाह के यहाँ मुआखजे में आएगा। आज बच्चियों को जिंदा दरगोर करने की दोबारा कोशिश हो रही है, इसलिए कि शादी को इतना महंगा कर दिया कि बच्चियां घर से भागने पर मजबूर हैं। मेरे भाइयों, तकरीर बहुत सुनते हैं हम। तकरीर सुनना मकसद नहीं, किसी बात को दिल में बिठाओ और इरादा करो, मैं करूंगा इस पर अमल इंशाअल्लाह। मैं देखता हूं मेरा बच्चा भूखा मरेगा क्या ससुराल के माल से ही मेरे बच्चे को गाड़ी मिलेगी? ऐसी बात नहीं। अल्लाह पता नहीं उसको क्या दे दे, अल्लाह कब दे दे और कितना दे दे और क्या दे दे, अल्लाह ही जानता है। बस कोशिश करने की देर है। अल्लाह रब्बे करीम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की सादत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मुहतरम निज़ाम के मुताबिक हजरत मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी नसीहतें हमें की है। बस ये फैसला हम सबको करना है, वरना याद रखना तुम्हारी दास्तानों तक न होगी दास्तानों में। ये वक्त वो चल रहा है। बहरहाल हजरत कारी उबैदुर रहमान साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनका बयान हमें सुनना है और फिर दुआ हो जाएगी।